जन बल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं उत्पन्ना एकादशी के विषय में। उत्पन्ना एकादशी का महात्म्य, उत्पन्ना एकादशी की कथा के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो इस कथा का प्रारंभ में कथा इस प्रकार से आती है कि युधिष्ठिर महाराज भगवान से, जनार्दन यानी कृष्ण से आग्रह करते हैं। भगवान कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं भगवान से कि पूरे दिन, युधिष्ठिर बोले प्रभु पूरे दिन उपवास रखकर केवल रात्रि में फलाहार करने तथा एक भुक्त व्रत करने का पुण्य एवं फल क्या है? जनार्दन यह सब मुझे बताइए। ऐसा कहने लगे। तो भगवान ने कहा, हे कुंती नंदन, हेमंत ऋतु में जब परम कल्याण में मार्गशीर्ष मास आए, मार्गशीर्ष उस माह में, तब उसके कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास करना चाहिए। उसकी विधि इस प्रकार है कि भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं। दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाला शुद्ध चित्त पुरुष दशमी को
सदा एक भुक्त रहे, यानी दशमी के दिन एक बार प्रसाद पाना है आपको, वो भी बिना चावल के, दशमी के दिन एकादशी के पहले। अथवा 100 संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक पूरे दिन उपवास रहकर केवल रात्रि में फलाहार के स्वरूप को जानकर उसके अनुसार एक बार भोजन करें, या दिन में दशमी के दिन कुछ भी प्रसाद न लेके रात को फलाहार करना चाहिए। दिन के 8वें भाव में जब सूर्य का तेज मंद पड़ जाता है तब रात को एक समय भोजन करना नक्त व्रत कहलाता है, इसको नक्त व्रत कहते हैं। गृहस्थों के लिए तारों के दिखाई देने पर केवल रात्रि को फलाहार का विधान है। सन्यासी के लिए दिन में कहा गया है और गृहस्थों के लिए रात्रि को, क्योंकि सन्यासी रात को भोजन नहीं करते, इसलिए वो दिन में फलाहार कर सकते हैं। क्योंकि सन्यासी के लिए रात को भोजन करना निषेध है। कहे लगे, हे कुंती नंदन, दशमी की रात व्यतीत होने पर, अब दशमी की रात बीत गई, अब एकादशी आ रही है अगले दिन, दशमी रात व्यतीत होने पर एकादशी को प्रातःकाल व्रत करने वाला पुरुष व्रत का नियम ग्रहण करे और प्रातःकाल तथा मध्याह्न को पवित्रता के लिए स्नान करे। यानी एकादशी के दिन सुबह भी स्नान करना है और दोपहर को भी स्नान करना है। और स्नान कैसे करना है, तो कुएं का स्नान निम्न श्रेणी का बताया गया है। कुएं में स्नान करना निम्न श्रेणी का है। बावली, राजस्थान में बावड़ी हुआ करती थी, बावड़ी का स्नान करना मध्यम श्रेणी का है। पोखर में स्नान करना उत्तम श्रेणी का, तालाब में स्नान करना उत्तम श्रेणी का है। और उससे भी उत्तम श्रेणी का स्नान है नदी में स्नान करना, सबसे उत्तम माना गया नदी में स्नान करना। तो एकादशी के दिन नदी में स्नान करना चाहिए। तो हम लोग उसमें दमन गंगा नदी में स्नान कर सकते हैं, जहाँ झरना गिरता है ना, उसके तो साइड में कम जल है, वहाँ जाके सब स्नान कर सकते हैं। तो या फिर अगर जल खड़ा है होने पर, जल रुका हुआ है, तो वहाँ पे प्राणियों को पीड़ा होती हो, अगर पानी में अब स्नान करोगे तो वहाँ प्राणियों को पीड़ा होगी, तो इसलिए क्या कर सकते हैं, वहाँ स्नान करने पर पाप और पुण्य बराबर होता है। कहीं पे आप स्नान कर रहे हो, वहाँ पे मछलियाँ हैं, उनको तकलीफ हो रही है आपके स्नान से, तो फिर आपको स्नान का पुण्य नहीं मिलेगा। तो या फिर आप जल को छान कर शुद्ध कर लें, और घर पर भी स्नान उत्तम माना गया है जल को छान के। इसलिए सर्व पांडव श्रेष्ठ कहने लगे, घर पर उक्त विधि से स्नान करें। स्नान के पहले निम्नांकित मंत्र पढ़कर शरीर में मृत्तिका लगा लें। अश्रुक्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे मृत्तिके हर में पापम यन्मया पूर्व संचितम। पद्म पुराण में श्लोक आया। स्नान के पहले ये श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। वसुंधरे ये इसका भावार्थ है, इसका अनुवाद है इसका श्लोक का। कह रहे वसुंधरे के जो कहे पृथ्वी को, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं, घोड़े और रथ आपके ऊपर चलते हैं। भगवान विष्णु ने भी वामन अवतार धारण कर तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृत्तिके, मैंने पूर्व काल में जो पाप संचित किया, मेरे उस पाप को हर लो। मृत्तिके लगा ले मतलब उस मिट्टी को लगा ले, मिट्टी लगा के उसके बाद स्नान करें, ये मंत्र बोल के। यानी मैंने जो पाप, मेरे से पाप हो गए, उस पापों को आप हर लीजिए। वसुंधरे, हे पृथ्वी, हे माता, इस प्रकार से फिर स्नान करना चाहिए। वृत्ति पुरुष को चाहिए कि वह एक चित्त और दृढ़ संकल्प होगा, क्रोध तथा लोभ का परित्याग करे। व्रत करने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, एक चित्त और दृढ़ संकल्प होना चाहिए। एक चित्त पर भगवान में हमेशा मन लगाना चाहिए, और दृढ़ संकल्प मतलब डेडिकेटेडली भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और दृढ़ संकल्प होकर क्रोध और लोभ का परित्याग करना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए, व्रत में क्रोध नहीं करना चाहिए। माता जी कितना देर से बोल रहा हूँ, लगाइए ना, जल्दी भूख लगी है, मेरे को प्रसाद दीजिए ना, ऐसा क्रोध नहीं करना चाहिए, है ना। लोभ नहीं करना चाहिए, ये प्रभु जी पहले प्रसाद पा रहे हैं, खीर थोड़ा ही है, खत्म नहीं हो जाएगी, ये सब लोभ नहीं करना चाहिए। व्रत में त्याग होना चाहिए।
अस्पर्श, पाषंडी, मिथ्यावादी, ब्राह्मण निंदक, अगम्या स्त्री के साथ गमन करने वाले, अनन्याय, दुराचारी, परधनहारी, परिस्त्रीगामी पुरुषों से वार्तालाप न करें। बहुत सावधान रहना चाहिए। देखिए क्या क्या मना किया है। ऐसे लोगों से बात करने को भी मना किया है। अगर आप जानते हो कोई व्यक्ति अस्पर्श है, किसी व्यक्ति अशुद्ध है, पाखंडी है, पाखंड करता है, मिथ्यावादी, झूठ बोलता है, झूठ बोलने की तो बात छोड़िए, झूठ बोलने वाले व्यक्ति से बात नहीं करना है। ऐसे नहीं एकादशी को खाली फल खा लिए, सेब खा लिए, आलू खा लिए, एकादशी हो गई। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मिथ्यावादी, झूठ बोलने की तो बात छोड़ दी, आपको तो बोलना नहीं हो तो बात ही, वो तो बात बहुत दूर की हो गई। कोई झूठ बोलता है आप उससे ही बात नहीं कर सकते हो। जंगल में चला जाना पड़ेगा एकादशी के दिन। कोई व्यक्ति मिलना नहीं चाहिए, नहीं तो वो अपने से बात करेगा फिर। मिथ्यावादी, ब्राह्मण निंदक, अगर कोई ब्राह्मणों की निंदा करता है ना, उससे बात नहीं कर सकते आप। यू कैन नॉट बी एसोसिएट, उनके साथ एसोसिएट नहीं हो सकते। अगम्या स्त्री के साथ गमन करने वाले, अगर कोई स्त्री अगम्या है जिसका स्त्री का साथ नहीं करना चाहिए, और ऐसा स्त्री कोई साथ करता है पुरुष, उससे बात नहीं कर सकते, है ना। परधनहारी, अगर कोई दूसरे का धन चोरी करने वाला व्यक्ति है तो उससे आप बात नहीं कर सकते। अगम्या स्त्री के साथ गमन करने वाला है, पर स्त्रीगामी पुरुषों से, पर स्त्रीगामी मतलब जो अवैध संबंध करता है, किसी दूसरे की स्त्री के साथ संबंध करता है, ऐसे व्यक्ति मनुष्यों से वार्तालाप नहीं कर सकते आप। और कह रहे हैं कि भगवान केशव की पूजा करके उन्हें नैवेद्य भोग लगाएं। भगवान की भक्ति करें, पूजा करें, उनको नैवेद्य का भोग लगाएं। घर में भक्ति युक्त मन से दीपक जलाकर रखें। अपने घर में कंटिन्यू एक दीपक जला के रखिए भक्ति पूर्वक। कह रहे हैं उस दिन निद्रा और मैथुन का परित्याग करें। एकादशी के दिन निद्रा भी नहीं करना है आपको, सोना भी नहीं है, और स्त्री पुरुष संबंध भी नहीं करना है उस दिन। धर्मशास्त्र का पठन पाठन करते हुए संपूर्ण दिन व्यतीत करें। पूरे दिन आपको शास्त्र पढ़ने हैं, गीता पढ़नी है, भागवत पढ़नी है, रामायण पढ़नी है। भगवान कह रहे हैं जैसे, हे राजन, भक्ति युक्त होकर रात्रि में जागरण करें। देखिए यहाँ पे जागरण का आया है। आज मैं भक्तों को कह रहा हूँ, अगर आप समय निकाल सके तो रात को आज जागरण करना चाहिए। यहाँ पे कह रहे हैं भगवान, भक्ति युक्त होकर, इंटरटेनमेंट के नहीं, ये भी ध्यान रख लेना। चलो ना प्रभु जी आज कीर्तन करते हैं, नहीं, इंटरटेनमेंट नहीं, भक्ति युक्त होकर, भक्ति के पूर्वक। ऐसा नहीं प्रभु जी आज मैं आज नया टोन सीख के आया हूँ, सुनाता हूँ आपको, ना, ये नहीं। भक्ति के लिए करना है कीर्तन। रात्रि को जागरण करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा दें सुबह में। आपसे 10 रुपये बनते 10 ही दीजिए, 20 बनते 20 दीजिए, 100 बनते 100 दीजिए, ब्राह्मण को दक्षिणा दीजिए। वैष्णव को भी दे सकते हो आप, वैष्णव ब्राह्मण से भी, मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ, किसी को दूसरे को दे सकते हो। ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। प्रणाम करके उनसे त्रुटि के लिए क्षमा मांगे। उनको प्रणाम करें, दंडवत करें, और कोई त्रुटि आपसे हुई है उनसे क्षमा मांगे। मैं आपका उचित सत्कार नहीं कर पाया, या मैं आपको उचित धनराशि नहीं दे पाया, जो मेरे से हुआ मैं किया, तो क्षमा मांगे। जैसी कृष्ण पक्ष की एकादशी है वैसी ही शुक्ल पक्ष की भी है, सेम, दोनों एक ही प्रकार से होती है। इसी विधि से उसका भी व्रत करना चाहिए, चाहे शुक्ल पक्ष में आ रही है माघ महीने में, मार्गशीर्ष में, चाहे कृष्ण पक्ष में, चाहे शुक्ल पक्ष में, दोनों एकादशियों को इसी प्रकार से पालन करना चाहिए। तो कहने लगे, द्विज के लिए उचित है कि वह शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी के वृत्ति लोगों को भेद बुद्धि न उत्पन्न करे। द्विज मतलब ब्राह्मण को चाहिए कि शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत करने वालों के साथ और कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने वालों के साथ भेद बुद्धि। तो कहते हैं कि शंखोदार तीर्थ में स्नान करके भगवान गदाधर का दर्शन करने से जो पुण्य होता है, वह सब एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। यानी इसी शंखोद्वार तीर्थ एक जगह का नाम है, वहाँ स्नान करके भगवान केशव के दर्शन करने से भी जो लाभ प्राप्त होता है, एकादशी व्रत का लाभ उस लाभ से 16 गुना ज्यादा प्राप्त होता है। इस प्रकार से
कहते हैं प्रभात क्षेत्र में चंद्रमा और सूर्य ग्रहण के अवसर पर स्नान दान से जो पुण्य होता है वह निश्चय ही एकादशी के उपवास करने वाले व्यक्ति को मिल जाता है। कुरुक्षेत्र में एक स्थान है, उसको वहां पे प्रभात क्षेत्र कहा गया है। उसको जब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है तो वहां स्नान किया जाता है, उसका बहुत पुण्य मिलता है। कहते हैं उससे भी ज्यादा पुण्य एकादशी व्रत से मिल जाता है। केदार क्षेत्र में जल पीने से पुनर्जन्म नहीं होता, ऐसा कहा गया है। केदार क्षेत्र में, केदारनाथ है यहाँ, वहां का जल पीने से पुनर्जन्म नहीं होता। तो भगवान बता रहे हैं कि एकादशी का भी ऐसा ही महात्म्य है। एकादशी का व्रत करके ही पुनर्जन्म नहीं होता। कहते हैं तिथि वृत्ति को बारंबार माता के गर्भ में वास करने से मुक्त करने वाली है। तो अगर कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है तो बार बार माँ के गर्भ में नहीं जाएगा, बार बार जन्म नहीं होगा, उसका मुक्ति को प्राप्त करेगा, वैकुंठ को प्राप्त करेगा, भगवान के धाम को चला जाएगा। कहा गया है कि पृथ्वी पर अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है उससे 100 गुना अधिक फल एकादशी व्रत करने से प्राप्त होता है। सॉरी। और कहते हैं जिसके घर में तपस्वी श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन करते हैं उसको जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल की प्राप्ति एकादशी व्रत करने से प्राप्त हो जाती है। देखिए, किसी घर में तपस्वी ब्राह्मण भोजन करें, वैष्णव भोजन करें, उसको बहुत पुण्य मिलता है। घर में वैष्णव को, ब्राह्मणों को भोजन कराने से तो उससे भी ज्यादा फल मिलता है एकादशी के दिन व्रत करने से। कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति विद्वान पारंगत ब्राह्मण को, जो वेदांगी ब्राह्मण है, जो वेदों का अध्ययन किया हुआ है, ऐसे ब्राह्मण को 100 गाय दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य व्यक्ति को एकादशी व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। अगर आप ढंग की गाय देना चाहोगे ना, एक गाय लाख रुपए की आती है। अभी गिर गाय, अच्छी गाय, प्योर गिर, लाख रुपए की आती है। 100 गाय का मतलब होगा करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए से जो गाय दान करोगे वो पुण्य आपको एकादशी के व्रत करने मात्र से ही मिल जाए। देखिए कितना महत्वपूर्ण है एकादशी। कहते हैं ये व्रत, ये पुण्य प्राप्त करना देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो मनुष्य कर सकता है एकादशी व्रत, देवता भी नहीं कर सकते। बताया गया कि रात को अगर आपने भोजन किया है इस एकादशी में तो आपको आधा पुण्य मिलेगा, और दिन को भी भोजन कर लिया, दिन में भोजन किया आपने एक बार, तब उसका आधा पुण्य मिलेगा। बताते हैं कि जब तक जीव भगवान विष्णु के प्रिय दिवस एकादशी को उपवास नहीं करता तब तक उसे दान, तीर्थ, व्रत करने का कोई लाभ प्राप्त होता नहीं है। तो इसलिए अंत में कह रहे हैं भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से, हे पांडव श्रेष्ठ, तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। हे कुंती नंदन, ये गोपनीय और उत्तम व्रत है। कह रहे हैं गोपनीय और उत्तम व्रत है जिसका मैंने तुमसे अभी वर्णन किया है, उत्पन्ना एकादशी के व्रत का। हजारों यज्ञों का अनुष्ठान भी एकादशी व्रत की तुलना नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज से कि हजारों अनुष्ठान करके, यज्ञ अनुष्ठान करके भी कोई एकादशी व्रत के समान पुण्य प्राप्त नहीं कर सकता। इतना पवित्र और महत्वपूर्ण एकादशी का व्रत है। तो इसको, आज एकादशी है, आप लोग सभी एकादशी का व्रत करिए और आने वाली एकादशियों का भी व्रत करिए। और हम सभी एकादशियों की कथा एकादशी के एक दिन पूर्व डाल दिया करेंगे। आप सभी एकादशियों की कथा भी सुनिए और अपने परिचित लोगों को भी इसको फॉरवर्ड करिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और उसका नोटिफिकेशन बेल को दबा के इसकी नोटिफिकेशन आपको सब मिले, इसके आप सभी लोग प्रयास करिए। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।